मित्रों, इस संसार के बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कल कुछ नहीं होगा। हम चाहे कुछ भी करें, इसका परिणाम या इसका जो प्रतिफल है वो हमें भुगतना नहीं पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं है। एक परमेश्वर है जो सारी बातों को देखता, समझता और ध्यान करता है। और ये परमेश्वर वो है जो आपका और मेरा बनाने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि आप इससे पहले कि परमेश्वर न्याय करे, उसका बदला हमें दे जो हमने किया है? क्या आप उन बातों से बचने का विचार करते हैं? और यदि आप चाहते हैं कि इससे पहले कि आपको दंड मिले, आप बच सकें, तो आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हों और जानें कि हम कैसे परमेश्वर के प्रकोप से, उसके क्रोध से बच सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। दोस्तों, आपसे प्रतिदिन मिलना हमारे लिए आनंद की बात है, क्योंकि हम आपके परिवार तक परमेश्वर के पवित्र वचनों को पहुंचा पा रहे हैं और आशा है कि इसके द्वारा आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। यह सत्य वचन बाइबल अध्ययन श्रृंखला है और मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको ज्ञात है कि हम इन दिनों परमेश्वर के वचन बाइबल से यशायाह नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हम संसार के सभी राष्ट्रों के लिए परमेश्वर की भविष्यवाणी को देख रहे हैं। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर बाबुल, एदोम, अरब और यरूशलेम के विषय क्या कहता है। दोस्तों, परमेश्वर देश को उसके राजा के द्वारा से भी देखता है। हम जानते हैं कि राष्ट्र के अगुओं को परमेश्वर ही स्थापित करता है और उनसे अपेक्षा करता है कि वे वह कार्य करें जो उचित है और न्याय संगत है। इस कारण यदि वे उस कार्य को नहीं करते और परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं, तो परमेश्वर उनका न्याय एक दिन करेगा। पर इससे पहले कि परमेश्वर उनका न्याय करे, वह उन्हें चेतावनी देता है। उन बातों को जानने और समझने के लिए चलिए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यशायाह की पुस्तक 21 अध्याय उसके 3 पद से आरंभ करें। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह 21 उसके 3 और 4 पद। यहां पर लिखा है, इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है, मुझको मानो जच्चा की सी पीड़ा हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूं कि कुछ सुनाई नहीं देता। मैं ऐसा घबरा गया कि कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूं। जिस सांझ की मैं बाट जोहता था, उसे उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। एक बार फिर यशायाह भावनात्मक हो उठता है, क्योंकि वह विनाश को आते देखता है। यह परमेश्वर का मन है। वह दया दर्शाना चाहता है और दंड से घृणा करता है, चाहे वह कैसा भी भयानक शत्रु हो। परमेश्वर का प्रेम यहां वैसे ही प्रकट हो रहा है जैसे यिर्मयाह के आंसुओं में था। परमेश्वर के दंड से कोई भी प्रसन्न नहीं होता है। जी हां, परमेश्वर कहता है कि उसका दंड विचित्र काम है। वह आपको दंड देना नहीं चाहता है, वह आपको बचाना चाहता है, परंतु चुनाव आपका है। वह तो अन्य जातियों को भी दंड देना नहीं चाहता, परंतु चुनाव उनका है। यशायाह 21 अध्याय के 5 पद में लिखा है, भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमों, उठो, ढाल में तेल मलो। इस पद को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि बेबीलोन का विनाश आंखों के सामने हो रहा है, जैसा दानियेल की पुस्तक अध्याय 5 में दिया गया है। स्मरण रहे कि यह वास्तविक घटना से 200 वर्ष पूर्व की भविष्यवाणी है। बेलशस्सर का भोज अभी चल ही रहा था कि मादी सेनापति गोर्बियस ने शहर में आने वाली नहर का पानी काटकर सूखी नहर से अपनी सेना भीतर प्रवेश करवा दी। उसने
आकस्मिक एवं आश्चर्यजनक रूप से प्रवेश किया। परमेश्वर ने तो पहले ही कह दिया था कि ऐसा होगा। हम यशाया 21 उसके 8 और 9 पद में पढ़ते हैं, और उसने सिंह के से शब्द से पुकारा, हे प्रभु, मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रातें पहरे पर काटी, और क्या देखता हूं कि सवारों का दल अर्थात 2-2 करके सवार चले आ रहे हैं, और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई हैं। शहरपनाह पर खड़े पहरुए संदेश देते हैं कि वे रेगिस्तान से एक रथ को आते देखते हैं। वे संदेशवाहक हैं। उनका संदेश है, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा। पहरुआ बेबीलोन के राजा को संदेश देता है कि उसका नगर गिर पड़ा। हम यिर्मयाह की पुस्तक 51 अध्याय उसके 31 से 33 पद में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पाते हैं, जहां पर परमेश्वर बताता है कि बेबीलोन के पतन का संदेश कैसे पहुंचेगा। बेबीलोन की सब मूर्तियां तोड़कर मिट्टी में मिला दी जाएंगी। यह दुख की आह तो राहत की भी सांस है। बेबीलोन मूर्ति पूजा का केंद्र था। यशाया 21 उसके 10 पद में लिखा है, हे मेरे दाएं हुए और मेरे खलिहान के अन्न, जो बातें मैंने इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उनको मैंने तुम्हें बता दिया है। मेरे मित्रों, कटनी परमेश्वर के दंड का प्रतीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 35 पद में हमारे प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। हमारे प्रभु यीशु ने यह बात व्यवस्था के युग के अंत में कही थी। यह वह समय था जब इस्राएल पर दंड आने वाला था। इस्राएल के पास व्यवस्था लगभग 1500 वर्षों से थी, अतः कटनी परमेश्वर के दंड का समय है। तो आइए देखें एदोम का दंड। यशाया की पुस्तक 21 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है, दूमा के विषय भारी वचन, सेर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? दूमा क्या है? यह एक प्रतीकात्मक शब्द है। यशाया शब्दों के प्रयोग द्वारा गहरा अर्थ प्रकट करता था। यह हम निश्चय ही देख चुके हैं। उसने शब्दों के प्रयोग द्वारा जनता को संदेश दिया था। दूमा वास्तव में एदोम है। दूमा का अर्थ है मुख हो जाना। मुख शब्द यशाया के अभिप्राय के अत्यधिक निकट है। एदोम आज भी मृत्यु के समान मौन अवस्था में है। सेर का अर्थ है बालों वाला। एसाव पहला सेर था। उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय के 25 पद में वह पर्वत सेर में निवास कर रहा था। उत्पत्ति 36 के 8 में। सेर का दूसरा अर्थ है आंधी। उस क्षेत्र में आंधियां बहुत चलती थी। मौन और आंधी, यह शब्दों का कैसा खेल है, कैसा संदेश है। एदोम ही वह नगर था। आंधी और मौन के नगर से जानकारी ली गई। यह 2 बार पूछा गया है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? दूसरे शब्दों में, अभी रात कितनी और है? परमेश्वर की महिमा के प्रकट होने में कितना समय है? मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय के 2 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तब हम आगे पढ़ते हैं। यशाया 21 के 12 पद में लिखा है, पहरुए ने कहा, भोर होती और रात भी, यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। प्रभात और रात दोनों का आगमन हो रहा है। कुछ के लिए तो महिमा का कारण है, वह दूसरों के लिए दुख का कारण होगा। परमेश्वर की प्रजा के लिए तो सूर्योदय है, वह एदोम के लिए सूर्यास्त है। एदोमी सांसारिक मनुष्य थे जिन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अरब के दंड की घोषणा। यशाया 21 के 13 पद में लिखा है, अरब के विरुद्ध भारी वचन, हे ददानी बटोहियों,
तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। यद्यपि अरब स्पष्ट है, परंतु इसके भी दो अर्थ हैं। यदि इसके स्वरों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो इसका अर्थ संध्या होता है। इब्रानी भाषा में स्वर लिखे नहीं जाते हैं, स्वरों को केवल व्यंजनों पर अंकित किया जाता है। विद्वानों ने इब्रानी शब्दों में व्यंजन जोड़ दिए हैं कि पढ़ने में आसानी हो। इस पद का अर्थ स्पष्ट है। अरब के इतिहास की संध्या आरंभ हो गई थी या उनकी गणना से कुछ विलंब का समय था। अरब इस्माइल वंशियों अर्थात मरुस्थल की बेडुइन जनजाति का देश था जो आज का अरब कहलाता है। यह एक विचित्र बात है कि परमेश्वर उनके बारे में भी चर्चा करता है। अब्राहम के पुत्र इस्माइल और इसहाक में अच्छे संबंध नहीं थे। उनके वंशज आज भी अच्छे संबंधों में नहीं हैं। वे आज भी एक दूसरे के कट्टर बैरी हैं। यदि अब्राहम देखे कि आज क्या हो रहा है तो वह अपने पाप को छोटा नहीं कहेगा। मेरे मित्रों, पाप मनुष्य के इतिहास में अपना काम करना नहीं त्यागता है। यशाया 21 के 14 से 16 पद में लिखा है, हे तेमा देश के रहने वालों, प्यासे के पास जल लाओ और रोटी लेकर भागने वाले से मिलने के लिए जाओ, क्योंकि वे तलवारों के सामने से वरन नंगी तलवार से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं। क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, मजदूर के वर्षों के अनुसार एक ही वर्ष में केदार का सारा वैभव मिटाया जाएगा। इस देश और इस देश के निवासियों को परमेश्वर दंड देगा। काव्य सौंदर्य और मन के दुख का यह अध्याय दुख के साथ ही समाप्त न हो। अभी संध्या दिखाई देती है, परंतु परमेश्वर के दिन का उल्लेख भी किया गया है। संध्या और प्रभात। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। भोर होने को है। विलाप की रात का शीघ्र ही अंत होगा और एक नए दिन का आरंभ होगा। मनुष्य के पाप और अंधकार की संध्या चली जाएगी और धार्मिकता के पुत्र के आगमन पर परमेश्वर की भोर होगी। यहां पर इसी के साथ अध्याय 21 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 22 में आते हैं, जिसका विषय है दर्शन की तराई, यानी यरूशलेम के विषय में भारी वचन। शेबना और एल्याकीम का इतिहास। यह वचन यरूशलेम के संदर्भ में है, जैसा कि हम अपने अध्ययन में देखेंगे। परमेश्वर का भारी वचन बेबीलोन से आरंभ हुआ और धीरे धीरे यरूशलेम के निकट आता जा रहा है। अब आंधी पूर्ण वेग से पवित्र नगरी पर आती है। आइए देखें यरूशलेम के विषय भारी वचन। यशाया की पुस्तक 22 अध्याय के 1 पद में लिखा है, दर्शन की तराई के विषय भारी वचन। तुम्हें क्या हुआ कि तुम सब के सब छतों पर चढ़ गए हो। ध्यान दीजिए, लिखा है दर्शन की तराई। यरूशलेम है जो पद 4, 8, 9, 10 से प्रकट होता है। यशाया की यह अभिव्यक्ति दर्शन की तराई भी विरोधाभासी है। दर्शन का पर्वत तो समझ में आता है क्योंकि पर्वत पर से दूर दूर तक दिखाई देता है। मूसा ने नीबो पर्वत पर खड़े होकर प्रतिज्ञा के देश को देखा था। हमारे प्रभु यीशु ने जैतून के पर्वत पर से यरूशलेम को देखा था। धर्मशास्त्र में तराई शब्द दुख, विनम्रता और मृत्यु का प्रतीक है, क्योंकि यहां दर्शन दुख एवं भावी युद्ध का है। इसलिए इस दर्शन के लिए तराई उचित स्थान है। जिज्ञासा और भय के कारण मनुष्य घर की छतों पर चढ़कर आने वाले संकट के बारे में जानना चाहते थे। यशाया 36 और 37 अध्याय में यरूशलेम अशूरों द्वारा घेर लिया गया था। प्रभु यीशु ने चेतावनी दी थी कि जब फिर से घेराव हो तो वे छत से उतरकर भाग जाएं। मत्ती 24 उसके 16 और 17 पद में हम देखते हैं। तब हम आगे पढ़ेंगे। यशाया 22 उसके 4 पद लिखा है, इस कारण मैंने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलक बिलक कर रोऊं। मेरे नगर का सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न
मत करो, मेरे नगर अर्थात इस्राएल। तब हम आगे देखते हैं यशाया 22 उसके 9 और 10 पद में। और तूने दाऊदपुर की शहरपनाह की दरारों को देखा कि वे बहुत हैं, और तूने निचले पोखरे के जल को इकट्ठा किया और यरूशलेम के घरों को गिनकर शहरपनाह दृढ़ करने के लिए घरों को ढा दिया। दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 32 में हम देखेंगे कि राजा हिजकिय्याह ने अपने नगर की सुरक्षा में यह सब किया था। उसने जल के सोते के चारों ओर दीवार बनाई थी कि नगर के लिए जल की समाप्ति न हो। वह आज भी है। यह अंश भविष्य का है। डॉक्टर F.C. जेनिंग्स ने कहा, इतिहास यरूशलेम के बचाव के कारण समाप्त हो गया था। भविष्यवाणी के अनुसार वह घेरा गया था, अतः इतिहास में इसकी पूर्ति नहीं है। मेरे प्रियो, भविष्यद्वक्ता के विचार में यह घेराव और बैरी कौन है? फारस का नाम तो स्पष्ट है, परंतु फारस के राज्य के समय यरूशलेम खंडहर था। अतः स्पष्ट है कि यरूशलेम के बैरी हमारे सामने इसी अध्याय में हैं। अश्शूरी, जिन्होंने यरूशलेम को घेरा परंतु उसमें प्रवेश न कर पाए। अंतिम बैरी भी उत्तर दिशा से आएगा, परंतु वह भी नगर को ले नहीं पाएगा। इन दोनों बैरियों के बीच के समय में इस नगर को सबसे अधिक ध्वंस किया गया है। यह यरूशलेम के विषय में भारी वचन है। हमने यरूशलेम के बारे में परमेश्वर का भारी वचन सुना है। अब हम प्रतीकात्मक नाम देखेंगे। शेबना और एलयाकीम। हिजकिय्याह के युग के अभिलेखों का संदर्भ यहां ध्यान देने योग्य है। अनेक विचारकों ने शेबना को ख्रिस्त विरोधी का और एलयाकीम को प्रभु यीशु का प्रतीक माना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त विरोधी को इस संसार से उखाड़ फेंकेगा। यशाया 22 के 15 में लिखा है, सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, शेबना नाम उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है, जाकर कह। शेबना भंडार का रखवाला था, परंतु वह विश्वास योग्य नहीं था। वह पैसों में हेर फेर करता था। उसे हिजकिय्याह ने नियुक्त किया था। देखें दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 18 पद, 19 अध्याय के 2 पद, यशाया 36 उसके 3 पद और 37 के 2 पद में। तब हम आगे देखेंगे यशाया 22 के 16 में लिखा है, यहां तू क्या करता है और यहां तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहां खुदवाई है? तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है। शेबना अपना नाम बनाए रखने के लिए अपनी कब्र बनवा रहा था। यह एक उपहासजनक बात थी, क्योंकि वह तो विदेश में मरकर वहीं दफनाया जाएगा, जिसे हम पद 17 और 18 में देखेंगे। यशाया 22 के 19 में लिखा है, मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। मेरे विचार में शेबना ख्रिस्त विरोधी की झलक है। तब हम यशाया 22 अध्याय उसके 20 और 21 पद में देखते हैं, लिखा है, उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एलयाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। शेबना के बाद एलयाकीम ने उत्तरदायित्व संभाला। वह निस्वार्थ सेवक था। यहां उसमें और शेबना में विषमता दिखाई गई है। यशाया इन दो व्यक्तियों का उदाहरण दे रहा है जो एक दूसरे के विपरीत स्वभाव रखते हैं। शेबना ख्रिस्त विरोधी का प्रतीक है और एलयाकीम प्रभु यीशु का। यशाया की भाषा बड़ी विचित्र है। यशाया 22 अध्याय के 22 पद में लिखा है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। मेरे प्रियो, यह पद हमें नए नियम में कहे गए प्रभु यीशु के वचनों का स्मरण कराता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 7 पद में लिखा है, और फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है
और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यह कैसा सौभाग्य है कि हम अपना जीवन उसके हाथ में दे दें, जो द्वार खोलने और बंद करने योग्य है। यशायाह 22 उसके 23 और 24 पद में आगे लिखा है, मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा, और उसके पिता से घराने का सारा वैभव, वंश और संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे, क्या सुराहियां, सब उस पर टांगी जाएंगी। इसी प्रकार हमारा उद्धार उस पर निर्भर करता है। यशायाह 22 के 25 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी, वह ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी, और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। ध्यान दीजिए, उस समय अर्थात महाक्लेश के समय। यह पद शेबना का संदर्भ देता है, क्योंकि वह ख्रिस्त विरोधी का प्रतीक है। ख्रिस्त विरोधी के आने पर बहुत जन उस पर भरोसा करेंगे, वे सहायता के लिए उसे निहारेंगे, वे उसे मसीह मानेंगे, परंतु वह दृढ़ स्थान में गाड़ी गई खूंटी गिर जाएगी। मेरे मित्रों, क्या आपको यह अनुभव हुआ है? आपने दीवार में एक मजबूत कील ठोंक दिया और जब उस पर भारी कपड़े टांगे तो वह उखड़ गई। प्रभु यीशु ही है जो दृढ़ खूंटी होगा। शेबना गिरने वाली खूंटी है। क्या आप अपना सब कुछ एक दृढ़ खूंटी पर टांग रहे हैं? बहुत से मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं। वे अपना सब कुछ एक ऐसी खूंटी पर टांग रहे हैं जो दृढ़ नहीं है। उदाहरण तौर पर वे जगह जगह निवेश करते हैं। मुझे किसी ने कहा, मैंने अपने वकील पर भरोसा किया और उससे चूक हो गई। वह दृढ़ खूंटी नहीं था। कुछ लोग प्रचारकों पर भी भरोसा करते हैं और अंत में देखते हैं कि वह दृढ़ खूंटी नहीं है। केवल प्रभु यीशु ही दृढ़ खूंटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना सब कुछ उसके भरोसे पर छोड़े हुए हैं, क्योंकि वही आपकी सहायता कर सकता है। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप सबकी सहायता करे, ताकि आप सबका दृढ़ खूंटी मसीह हो। दोस्तों, आपने देखा कि इन भविष्यवाणियों को जानने से यशायाह भावुक हो जाता है। वह परमेश्वर के दंड और न्याय को देखकर इतना दुखी होता है कि अपने विरोधियों के प्रति भी उसे दया आने लगती है। मित्रों, बाइबल कहती है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जब हम परमेश्वर के दंड और न्याय के प्रभाव को जान जाएंगे तो शायद हम कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध जाने का हियाव नहीं करेंगे। दोस्तों, आज संसार के लोगों की समस्या यही है कि हम ना तो परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और ना ही उसके क्रोध को जानते हैं। अधिकाधिक लोग परमेश्वर को निष्क्रिय और संवेदनहीन समझते हैं और सोचते हैं कि वह सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं करेगा। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सारी बातों का हिसाब रखता है, चाहे वो भली हो या बुरी हो। इसलिए वचन में लिखा है कि हमें सारी बातों का हिसाब देना होगा, जैसा 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय के 10वें पद में लिखा है। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। मित्रों, क्या यह छोटी बात है कि हम परमेश्वर को मूर्ख समझते हैं और विचार करते हैं कि कुछ भी नहीं होगा? ऐसा नहीं है। आज आवश्यकता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम परमेश्वर के सामने समर्पण करें और अपने पापों को मान लें, क्योंकि वह पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और भला है और नहीं चाहता कि एक भी पापी नाश हो। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें और अपने पापों को स्वीकार करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं
और पिता, हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने मनुष्यों को अपनी पापी दशा में नहीं छोड़ा, परंतु प्रभु इससे पहले कि आप उन्हें दंडित करें, उनका न्याय करें, आपने सारे मनुष्यों के लिए वो इंतज़ाम किया कि हम अपने पाप के दंड से बच सकते हैं। पिता, आज हमारी प्रार्थना है हमारे सारे दर्शकों के लिए जो हमारे वचनों को सुन रहे हैं, आपके वचनों पर मनन कर रहे हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप उनकी सहायता करें कि हर एक रीति से वे आपके वचन पर बने रहें। पिता, हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं आज अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए, हमारी सारी उन बहनों के लिए जो कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, जो सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर अपने कार्य क्षेत्र में किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित की जाती हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें, हमारी इन बहनों की सहायता करें और होने दें पिता कि वे इन सभी परिस्थितियों में जयवंत हों और प्रभु आप उनकी सुरक्षा अपनी ओर से प्रदान करें। प्रभु, जो आपसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करके उनकी प्रार्थनाओं को सुने। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज का अध्ययन आपको कैसा लगा? क्या इस बात को आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? यदि हाँ, और आप चाहते हैं कि आज आप हमें बताएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ अपना फ़ोन उठाइए, SMS करिए या फ़ोन कीजिए और हमें बताइए कि क्या आपने आज आशीष पाई है। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के साथ बने रहें और उसी के वचनों पर मनन करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, मिस्र। इस्राएल के जंगल प्रवास के समय मिलाप वाले तंबू में उपयोग किया गया सूती कपड़ा मिस्र से लाया गया था, जिसे इस्राएली अपने साथ लाए थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यशाया के समय इस्राएल के पास 1500 वर्षों से क्या थी जिसके कारण उन पर परमेश्वर का दंड आने वाला था? ए, व्यवस्था, बी, दर्शन, सी, उपस्थिति, डी, चेतावनी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।